Hello everyone, welcome to Endora English Academy's online platform. This is Saber Patel here. Today we are watching part of speech. आज के लेक्चर में हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच देखने वाले। आप सभी को तो पता होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करते आना चाहिए। अभी पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करने के लिए जो है ना, तो मैं 3 वर्ड बता देता हूं आप लोगों को। देखो, अभी एक ऐसा सेंटेंस होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इज अ बेसिक यूनिट। सबसे पहले तो पता चाहिए कि ये कौन सा यूनिट है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ ग्रामर। बेसिक यूनिट ऑफ अ ग्रामर। ग्रामर का एक सबसे बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट क्लियर। सेकेंड थिंग, ये क्या करता है, सेंटेंस को डिवाइड करता है। सेंटेंस इज डिवाइडेड। सेंटेंस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 उसके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। नंबर 2 उसके फॉर्म्स के हिसाब से, या हम बोल सकते हैं फॉर्म्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि लेट्स सी, फॉर्म्स के हिसाब से या यूसेज के हिसाब से। अब जो भी यूसेज रहेगा वर्ड्स का, उस हिसाब से आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3 मीनिंग के हिसाब से, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये। लेट्स सी, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ ग्रामर। एक ग्रामर का सबसे बेसिक यूनिट होता है जिसका यूज करते हुए हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अभी ये सेंटेंस जो है डिवाइड किया जाता है 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 फॉर्म्स, नंबर 3 फंक्शंस। इसका सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि इसको ऐसे ही रोट किया जाए या मेमोराइज किया जाए। आप लोग याद रखने के लिए जो भी आपको बेस्ट वे लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फंक्शन के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से, और सेकेंड थिंग यहां पर बता रहा हूं मैं कि मीनिंग के हिसाब से जो भी रहेगा ये सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा। सो क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच देन। पार्ट ऑफ स्पीच एक अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेंटेंस को अलग किया जाता है, डिफरेंट करते हैं। सेंटेंस के फंक्शन के हिसाब से, वर्क के हिसाब से वो वर्ड क्या कहलाता है, उसका मीनिंग क्या कहलाता है, ये मीनिंग के हिसाब से उसको क्या करेंगे हम लोग 8 काइंड्स में डिवाइड करेंगे। कितने काइंड्स में? 8 काइंड्स में। तो अभी आप बताओ मेरे को गर्ल्स बॉयज, पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं फिर? यस, वेरी नाइस। देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। कितने काइंड है फिर यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच के? अगर अगर आप देखा जाए, ठीक है, 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो मैं यहां पर एक राइट करता हूं, आप देखिए इधर। there are there are 8 kinds of part of speech। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। कितने? 8 प्रकार। अब यहां पर देख रहे हैं हम लोगों ने एक लाइन में राइट किया कि देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। हाउ मेनी काइंड? 8 काइंड। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मैं आप लोगों को जो है ना एक लाइन बता देता हूं। अभी पूरे लर्निंग करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप लोगों को सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है। व्हाट इज दैट सेंटेंस? वो सेंटेंस क्या रहे? अभी हम बोल सकते हैं कि नो प्राउड विलन, नो प्राउड विलन एक्ट एज पुअर सिटीजन इनसाइड। क्या है ये सेंटेंस? देखो एक्रोस्टिक से हम लोग बना रहे हैं इसको, याद रखो। आप लोग एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक तो पता होगा आप लोगों को। जैसे मैं सेंटेंस राइट कर रहा हूं, नो प्राउड विलन act as act as poor citizen inside।
पुअर सिटीजन इनसाइड। देखिए अभी यहां पर एक सेंटेंस राइट किया मैंने, नो प्राउड विलन एक्ट एज पुअर सिटीजन इनसाइड। आप लोगों को क्या करना है, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग वाले लेटर देखना है। अब इसके स्टार्टिंग वाले लेटर कौन से है, आप देखो यहां पर, इसका स्टार्टिंग वाला लेटर है एन, इसका स्टार्टिंग वाला लेटर है पी, इसका वी, इसका क्या है ए है, इसका क्या है ए है, इसका क्या है पी है, इसका सी और इसका रहेगा आई। तो अभी याद रखना है कि ये जो स्टार्टिंग वाले लेटर दिखाई दे रहे ना आप लोगों को, तो ये स्टार्टिंग वाले लेटर से ही आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखो अभी एन, जैसे कि फर्स्ट यहां पर लेटर दिखाई दे रहा आपको एन, तो आप लोग एन से रिमाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एन राइट कर देता हूं, अभी एन से क्या आएगा, एन से पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों के जानकारी के लिए बता देता हूं, यहां पर जो है ना नाउन आएगा। कौन सा आएगा गर्ल्स बॉयज, नाउन, एन फॉर नाउन। सेकेंड थिंग, अभी यहां पर है पी, यहां पर क्या है पी है, अभी पी से क्या आएगा, फिर पी से आएगा आप लोगों का प्रोनाउन, पी से क्या आएगा प्रोनाउन आएगा। फिर यहां पर वी है, वी से क्या आएगा, वी से आ जाएगा आप लोगों का वर्ब, जो कि सोल कहलाता है इंग्लिश ग्रामर का। ओके, एक सेकेंड, वर्ब, फिर अभी ये हो गया वर्ब, वर्ब के बाद अब क्या है इधर ए, ए से क्या करेंगे आप लोग, ए से रिमाइंड करेंगे, ए फॉर एडजेक्टिव्स, यहां पर ए से हम लोग याद रखेंगे एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स जो है, एक सेकेंड, तो ए से एडजेक्टिव, सेकेंड ए से क्या रहेगा आप लोगों को याद रखना चाहिए, सेकेंड ए से रहेगा आप लोगों का एडवर्ब, जो कि वर्ब की ऐड करेगा, वर्ब को डिफाइन करेगा। मतलब यहां पर अगर आप लोग देखा जाए कि ये एडवर्ब कैसे ये कर सकता है, तो ये एडवर्ब जो है वर्ब को डिफाइन करेगा। ओके, अभी ए फॉर एडवर्ब हो गया, फिर यहां से पी, पी, पी से क्या आएगा आप बताओ, चलो पी से क्या आएगा, फिर वेरी नाइस, यहां पर आ गया पी से प्रेपोजिशन, क्या आ गया प्रेपोजिशन, वेरी नाइस। ठीक है, पी से प्रेपोजिशन आ गया। अभी लास्ट बचा, दो बचे अभी, एक आ गया सी और दूसरा आ गया आई। तो सी से क्या आ जाएगा कंजंक्शन और आई से आ जाएगा इंटरजेक्शन। ओके, डू यू रिमेंबर दिस। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये सेंटेंस को डिवाइड करता है। मतलब सेंटेंस में अलग अलग तरह के वर्ड जो होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ ग्रामर विच डिवाइड द सेंटेंस एज पर देयर फंक्शन, मीनिंग्स एंड द फॉर्म्स ऑफ इट। ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस सेंटेंस, नो प्राउड विलन। ओके, कौन सा सेंटेंस है आप देखो इधर, ये सेंटेंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मैं इसको ब्रैकेट कर रहा हूं आप लोग इधर देख सकते, ये जो ब्रैकेट कर रहा हूं, नो प्राउड विलन एक्ट एज पुअर सिटीजन्स, तो इससे आप लोगों को याद रखना है आपके 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है, देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट आर दे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adjectives, adverb, preposition and conjunction and interjection. C for conjunction and I for is what here interjection. तो याद रहेगा आप लोगों को। ओके, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है, आप लोगों को क्या याद रखना है, सिर्फ नो प्राउड विलन, नो प्राउड विलन एक्ट एज पुअर सिटीजन इनसाइड। मतलब ये जो सेंटेंस रहेगा इसके स्टार्टिंग वाले लेटर आप लोगों को रिमाइंड कराएंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।